हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस और सिंप्लीफिकेशन। अगर ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं तो मुझे बताओ इनका आंसर क्या होगा, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या इजीएस्ट मेथड हो सकता है इन्हें सॉल्व करने का। लेट्स स्टार्ट इट। पहले यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर से वही चीज़ देखो भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है 13x की पावर 4, यहाँ परसेंटेज ऑफ दिस नंबर, और यहाँ 5x की पावर 4। ठीक है, तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ भी x की पावर 4, यहाँ भी x की पावर 4, तो इधर ले आते हैं। 13 में से 5 गया, 8x टू दी पावर 4 बच गया। ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखो 2400 है, अपॉन में परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज की जगह 100 लगाते हैं हम, इससे तो कट जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 का क्यूब होता है 27, तो 24 इंटू 27 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड चला जाएगा। x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 27 अपॉन में 8। अब 8 3 होता है 24। अब आप सोचो भाई, यहाँ पे 27 होता है 3 की पावर 3, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 3 है। टोटल कितनी हो गई पावर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, टोटल पावर कितनी हो गई 4। तो 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू x की पावर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब मुझे ज़रा ये बताइए, पावर से तो पावर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये पावर थी कौन सी, ये पावर थी इवन। अगर पावर इवन होती है तो आपके पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, एकदम समझ गए आप कि यहाँ पे जो आंसर आएगी ना x की वैल्यूज़, वो आएंगी प्लस का 3 और आएगा माइनस का 3। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है भाई, समझ गए। अब जरा चलते हैं y की वैल्यूज की साइड। तो यहाँ पे क्या है भाई, रूट के अंदर गिवन है, रूट तो सिंपल सी चीज होती है। तो देखो 7 का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। 9 के परसेंटेज है तो अपॉन में भाई 100 लगा दिया। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 900, तो भाई 0 से तो जीरोस कट गए। 9 9 से 81 होता है, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि रूट के अंदर है ना। तो भाई 9 का स्क्वायर ऐसे लिख दो, 7 का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। अब देखो जरा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। तो स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, क्योंकि इनकी होती है दुश्मनी, स्क्वायर से हमेशा रूट कटता है। अच्छा, दूसरी साइड क्या चल रहा था भाई, 7y स्क्वायर चल रहा था हमारा, तो लिख लेते हैं 7y स्क्वायर। 7 से तो 7 कट जाएगा, और y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। क्या हमें y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, y स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था भाई y की वैल्यू। मतलब 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो भाई 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर था ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब आप सोचोगे क्या है ये वैल्यू, भाई स्क्वायर था, पावर इवन थी, तो प्लस और माइनस दोनों का आएगा। अब यहाँ पे चलेगा मेन कंपैरिजन। अब चलेगा मेन कंपैरिजन। आप लोग बताओ मुझे, x की वैल्यू आई है प्लस का 3 माइनस का 3, y की वैल्यू भी आई है प्लस का 3 माइनस का 3। क्या आया दिमाग में, x इज इक्वल टू वाई, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 आ रही है दोनों टीम्स में। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों, सिर्फ यही नहीं आएगा कि x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे कुछ और आंसर आएगा। क्या आएगा, देखो आपने बोला प्लस 3 के इक्वल है, सही है, तो मतलब हमने बोल दिया x इज इक्वल टू वाई है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला माइनस 3 के इक्वल है, बिल्कुल सही है भाई, लेकिन क्या प्लस 3 माइनस 3 के इक्वल है, नहीं है। तो क्या है, प्लस 3 तो माइनस 3 से बड़ा है, मतलब x बड़ा है y से। फिर क्या बोला कि भाई ये 3 मतलब x y से छोटा है। ये वाली y की टीम थी, ये वाली x की टीम थी, भाई यहाँ पे y x से बड़ा हो गया, तो हमने लिख दिया भाई y बड़ा है x से। देखो पहले तो दोनों इक्वल आए, फिर x बड़ा हो गया, फिर अचानक से y बड़ा हो गया, ये तो गड़बड़ चल रही है। तो आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। फाइन, तो इसका आंसर आने वाला है हमारा फिर से 6th ऑप्शन, नो रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से। वीडियो लाइक फाइनली आ चुका है हमारा सबसे तगड़ा वाला क्वेश्चन, ये एकदम मजेदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना इसे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये तो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको बेसिक्स इसके आते नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, इसकी बहुत इजीली एक्सप्लेन करा हुआ है ट्रिक के साथ। लेकिन अब हम डायरेक्टली करेंगे। देखो क्या करना है भाई, 4 के फैक्टर्स निकालते हैं और 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। भाई 4 होता है 2 2 जा 4 और 9 होता है 3 3 जा 9। अब इसे कुछ ऐसा प्लस माइनस करो कि बीच वाला नंबर आ जाए, मतलब 12 आ जाए। तो भाई मैंने कहा 2 2 जा 4 हो, तो यहाँ पे हमने करा
2 इंटू 3 क्या होता है 6 और 2 इंटू 3 क्या होता है 6 और 6 को प्लस करेंगे तो भाई 12 बन जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। यहाँ पे देखो साइन क्या है, b के आगे है माइनस और यहाँ पे है प्लस। माइनस प्लस के आंसर किस में आते थे हमेशा, प्लस प्लस में, तो 6 और 6। क्या यहीं पे हमारा आंसर खत्म है? यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 नहीं होता, तब होता, लेकिन यहाँ पे अब 4 है तो ऐसे आंसर खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास होते हैं दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है कि आप ये इक्वेशन है इसे ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन आएगी ना उसके आंसर को, फाइनल आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। फाइनल आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन हम कह रहे हैं यार दूसरी इक्वेशन पे क्यों हम कुछ चेंज करें, हम इसी को चेंज करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन के आंसर को 4 से डिवाइड कर देना। इस वाली इक्वेशन के आंसर को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड कर देना मतलब 6/4 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर आ जाएंगे 3/2 दोनों के, और वो भी दोनों के दोनों पॉजिटिव ही हैं। ठीक है भाई, पहली क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया प्लस का 3/2 प्लस का 3/2। अब देखो जरा दूसरी साइड। अब ना ये ना बहुत ही बढ़िया है। अब आपको मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई होप कि आपको ना इसके बेसिक्स आते होंगे, थोड़े थोड़े बेसिक्स आते होंगे, और अगर नहीं आते तो हम जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं बेसिक्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो अगर मुझे दिया हुआ है 2 की पावर -3, 2 की पावर दी हुई है -3, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर ऐसे 3। ये ना रेसिप्रोकल में चले जाता है 1 के। ठीक है, ये जो इसे बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड हो जाती है, मतलब 2 की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगी। ठीक है भाई, 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 है तो भाई ये भी ऐड होती, तो 2 की पावर 5 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 2 आ जाता आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ना, बहुत इजी है ये। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी होता है। डिवाइड में क्या करते हैं, अब एक बार डिवाइड का भी देख लो। डिवाइड में सपोज कुछ ऐसे है भाई, 2 की पावर 5 है अपॉन 2 की पावर 2 है। ठीक है, मैं बेसिक नहीं समझाई, सीधा रूल समझ। अगर आपको इसके बेसिक्स की ना सिंपल सी एक्सप्लेनेशन चाहिए छोटी सी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी इसके। ठीक है, और थोड़े सही से। तो अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 है और डिवाइड का साइन 2 की पावर 2 है। अगर कभी भी डिवाइड में पावर्स होना तो पावर माइनस होती है। पावर क्या होती है, माइनस। 5 - 2 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही समझना आपको इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या करते हैं ना हम लोग, ये जो माइनस में है ना, पावर माइनस में से रेसिप्रोकल में ले आते हैं। पावर 1/3 माइनस 1/y की पावर 2/3। ठीक है, वो जो माइनस में था ना रेसिप्रोकल करके y की पावर 2/3 लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू 5/y की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो सबके नीचे 2/3 और यहाँ क्या है 1/3। अब देखो क्या है ना, मुझे डिवाइड से चीज हटानी है पूरी, मुझे नहीं अच्छी लग रही है पावर, तो मैं क्या करती हूँ ना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ y की पावर 2/3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देती हूँ y की पावर 2/3 से। अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी y की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब देखो हम इसे कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखूं तो ये y की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 1/3 माइनस यहाँ भी y की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5 इंटू y की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 2/3, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें से तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहां से भी ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5। समझ आ रहा है ना, सिंपल है एकदम। ठीक है, और यहाँ पे भाई ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई, y की पावर 2/3 और डिवाइड है y की पावर 1/3। तो अभी हमने समझा था कि भाई डिवाइड होता है ना तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, y की पावर 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, y की पावर 1/3 और यहाँ था माइनस का साइन। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 बचा 1/3। अब क्या है भाई, ये माइनस में दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, तो y की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, आ गई। अब हमें y की पावर 1/3 नहीं चाहिए थी, हमें y की पावर 1 मतलब y की वैल्यू चाहिए थी।
तो अब भाई ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर से यहाँ पे देखो डिवाइड में ना पावर के 3 है और मुझे वो 3 अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। देखो कभी भी ऐसा कोई चीज डिवाइड में आती है ना जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हम उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैंने y की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पे y की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने इस साइड भी करा और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड भी करा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इस साइड भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और 6 की पावर तो 1 ही है, ठीक है, तो 1 3 जा, तो भाई यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब y की पावर 1 हो जाएगी, लेकिन 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3। अब आप मुझे सोच के बता दो, यहाँ पे पावर क्या है 1 और पहले क्या थी 1/3, यहाँ पे कहीं स्क्वायर क्यूब की तो बात हो नहीं रही है, तो पॉजिटिव ही आंसर है। बताओ 6 की पावर 3 तो होती है 216, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या 216 बड़ा है या 3/2 बड़ा है, बताओ 216 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है। आप कहोगे ऑब्वियस ही चीज है 216 बड़ा है, तो क्या हम सीधा लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई y इज ग्रेटर देन x आंसर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो ये थे हमारे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोस में। कोई आपके पास टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं अपना 100% ट्राई करूंगी कि मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं। सो बाय बाय।